Hello everyone. Today we are going to discuss about equity shares. As you see, equity shares long-term sources से capital लाने का first source है. Long-term sources of finance क्या होते हैं? Finance क्या होता है? कौन-कौन से sources से capital लाई जाती है, etc. ये सारे points हम previous video में cover कर चुके हैं. उस video का link मैंने description में दे दिया है. तो इस video में हम पढ़ेंगे meaning of shares, meaning of equity shares with definition, features, prices of equity shares, types of share capital, procedure for issue of shares, advantages and disadvantages of equity shares. चलिए अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की. पहले ये देख लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. तो shares means one of the equal part into which a company's capital is divided, entitling the holder to a proportion of the profits. इसका मतलब जब आप अपनी कैपिटल को इक्वल मीन्स बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो हर एक पार्ट या हर एक इक्वल पार्ट को हम शेयर बोलते हैं और जितने शेयर्स हमारे पास होते हैं उतने ही प्रपोर्शन में प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. According to Companies Act 1956, Section 2, Subsection 46, share means share in the share capital of the companies. Share का मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल में हिस्सा या फिर आप इसको पार्ट या प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं. Equity shares used to be known as ordinary shares. Equity shares को ordinary shares भी बोला जाता है. These shareholders are the real owners of the company. That means जो लोग equity share purchase करते हैं वो हमारे equity shareholders होते हैं और यही shareholders company के real owners होते हैं. They have a control over the working of the company. Because equity shareholders company के real owners हैं तो उनके पास controlling power होती है. Equity shareholders are paid dividend after paying it to the preference shareholders. Preference shareholders को dividend पहले दिया जाता है और उसके बाद equity shareholders को दिया जाता है. Dividend means profit का हिस्सा. The rate of dividend on these shares depends upon the profit of the company. They may be paid a higher rate of dividend or they may not get anything. In lines का मतलब है कि जो भी डिविडेंड हमें मिलता है वो प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है. अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा पर अगर लॉस हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. These shareholders are more risk bearing in nature as compared to preference shareholders. हम बार बार इक्विटी का कंपैरिजन प्रेफरेंस से इसलिए करते हैं क्योंकि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, पहला इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स. अब इन लाइंस का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क बेयर या कैरी करते हैं. रिस्क किस लिए? बिकॉज अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा. दे टेक रिस्क बोथ रिगार्डिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. किसी भी पर्सन के पास शेयर से अर्न करने के दो तरीके हैं. पहला डिविडेंड. डिविडेंड का पॉइंट याद रखिएगा. डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. अगर लॉस होगा तो उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा. दूसरा कैपिटल गेन. फॉर सपोज मैंने 100 रुपीज का शेयर परचेज किया. कुछ इयर्स बाद जब मैंने उस शेयर को बेचा तो उस समय मार्केट में उस शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज थी. तो गेन मतलब होता है लाभ. कितने का होगा? परचेज किया था 100 का, सेल किया 1000 का, तो फायदा कितने का हुआ? 900 रुपीज का. इसी को कैपिटल गेन बोलते हैं. तो अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मार्केट में शेयर के प्राइसेस ग्रो नहीं करेंगे और हमें कैपिटल गेन नहीं होगा. तो दोनों ही केसेस में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमें डिविडेंड से भी अर्निंग होगी और हमें कैपिटल गेन से भी अर्निंग होगी. इक्विटी शेयर
Capital cannot be redeemed during the lifetime of the company. इक्विटी शेयर कैपिटल को जब तक कंपनी वर्क कर रही है उनकी कैपिटल वापस नहीं दी जाती. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. मैच्योरिटी. इनका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता. हम कभी भी इक्विटी कैपिटल को वापस नहीं करते जब तक कंपनी वर्किंग होती है. कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी खुद अपने शेयर्स परचेज नहीं कर सकती और इक्विटी शेयर होल्डर्स तभी अपनी कैपिटल वापस मांग सकते हैं जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो. उससे पहले उनकी कैपिटल वापस नहीं की जाती. राइट टू इनकम. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलता है. इन्हें कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता. जितना प्रॉफिट होगा उतना डिविडेंड दिया जाएगा. क्लेम ऑन एसेट. बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं तो एसेट में भी उनकी ओनरशिप होती है. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एसेट को सबसे पहले यूटिलाइज किया जाता है लोन्स रिपे करने के लिए. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल दी जाती है. जो लास्ट में बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग के थ्रू ही चुने जाते हैं. तो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की वर्किंग का कंट्रोल होता है. प्रीएम्प्टिव राइट. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी फर्दर शेयर मार्केट में इशू करती है सो दैट वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाए तो इस केस में सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर ऑफर किए जाते हैं. इन्हें राइट शेयर्स बोला जाता है. लिमिटेड लायबिलिटी. इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितनी वैल्यू के उन्होंने शेयर परचेज किए होते हैं. वेरियस प्राइजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्राइजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज इशू प्राइस. इशू प्राइस मींस वो प्राइस जिस पे हम शेयर को मार्केट में इशू करते हैं. इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पार और फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट. फेस वैल्यू इज अ वैल्यू आर्बिट्रेरली प्लेस्ड ऑन द शेयर्स. मींस हमने शेयर के लिए एक प्राइस अपने मन से सोचा. सबसे पॉपुलर डिनोमिनेशन 10 रुपीज का है फेस वैल्यू के लिए. फॉर सपोज हमारी फेस वैल्यू 10 रुपीज है. अगर 10 रुपीज पे ही हम शेयर इशू करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, हमने पार पे इशू किया है. अगर 10 रुपीज की जगह 15 रुपीज में शेयर इशू किया दैट मीन्स हमने प्रीमियम पे इशू किया. कैसे? 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी, 15 पे इशू किया तो कितना एक्स्ट्रा किया, 5 रुपीज एक्स्ट्रा किया तो वो हमारा प्रीमियम है. अब 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, हमने 8 रुपीज पे मार्केट में इशू किया तो कम पे किया. कितने कम पे किया? 2 रुपए कम किया तो दैट मीन्स हमने डिस्काउंट पे इशू किया. सेकेंड प्राइस इज बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है. इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं. बुक वैल्यू इक्वल्स टू पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. लास्ट प्राइस इज मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस मींस वो प्राइसेस जिस पे करेंटली कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं. ट्रेड मतलब हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है. तो करेंटली जो प्राइस है मार्केट में या स्टॉक मार्केट में उसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की. तो सबसे पहला टाइप है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल शेयर कैपिटल. इन 3 नामों से इनको जाना जाता है. ये वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जिसके साथ कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है और इसकी इंफॉर्मेशन इजीली कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती है. इन शॉर्ट ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिसे आप मार्केट से ले सकते हैं. इशूड कैपिटल, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन है जिसे कंपनी टाइम टू टाइम इशू करके
मार्केट से कैपिटल लेती रहती है एज पर रिक्वायरमेंट। अनइश्यूड कैपिटल, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन है जो अभी तक मार्केट में इश्यू नहीं किया गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये इश्यूड कैपिटल का वो पोर्शन है जिसे पब्लिक परचेज करने के लिए एप्लीकेशन देती है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इसका मतलब कंपनी ने शेयर को जिस भी प्राइस पे इश्यू किया, शेयर होल्डर ने उसका पूरा पेमेंट कर दिया। दूसरा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, इसका मतलब या तो शेयर होल्डर ने अभी तक पूरी पेमेंट नहीं की है या फिर कंपनी ने एक साथ पेमेंट नहीं मांगी है, इंस्टॉलमेंट में मांगी है। कॉल्ड अप कैपिटल, नॉर्मली कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती, एज पर द रिक्वायरमेंट वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन है जो पेमेंट के लिए मांगा गया। पेड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन है जिसकी पेमेंट शेयर होल्डर्स ने कर दी है। तो चलिए एग्जांपल से एक समझते हैं। फॉर सपोज हमारे पास अथॉरिटी 10,000 रुपीज की है, मतलब हम मार्केट से 10,000 रुपीज ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, हम इतने रुपए मार्केट से लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। अब 10,000 में से हमें लगा कि अभी हमें सिर्फ 5,000 इशू करना चाहिए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने मार्केट में 5,000 रुपीज के शेयर इशू कर दिए। तो 5,000 क्या बन गई हमारी इशूड कैपिटल, और अनइशूड भी क्या हो गई 5,000, बिकॉज 10,000 में से 5,000 इशू कर दिए, 5,000 अभी इशू नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, हमने इशू तो किए 5,000, पर उसमें से एप्लीकेशन हमारे पास सिर्फ कितने के लिए आई है 4,000 के लिए, तो वो हमारी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी, कॉल्ड अप मींस एज पर द रिक्वायरमेंट हम कैसे मार्केट से पैसा मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा कवर किया है। जैसे हमने फर्स्ट कॉल पे 2,000 रुपीज मांगे, सेकंड कॉल पे 2,000 रुपीज मांगे, तो टोटल हमने अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ले ली, तो ये है कॉल्ड अप कैपिटल। फिर पेड अप कैपिटल, पेड अप मींस टोटल 4,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हुआ था और इतने ही मतलब 4,000 रुपीज की पेमेंट शेयर होल्डर हमको कर चुके हैं। तो अब एक चीज को आपका डाउट हो रहा होगा कि जो इशूड कैपिटल में 5,000 रुपीज लिखे थे और सब्सक्राइब्ड में सिर्फ 4,000 रुपीज है, तो 1,000 का डिफरेंस क्या है। तो 1,000 के डिफरेंस को बोला जाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल, मतलब इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो अभी तक हमने मांगा ही नहीं पब्लिक से। तो कितना है वो 5,000 माइनस 4,000, 1,000 का। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स और पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चलिए अब देखते हैं कि कैसे शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं और कैसे पब्लिक से कैपिटल ली जाती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसे सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है, जिससे जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे। प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशंस होती हैं लाइक नेम ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, condition of issue of shares, date of opening and closing of issues, etc. In short, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं जो किसी शेयर होल्डर को शेयर परचेज करने से पहले कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, टू रिसीव एप्लीकेशंस। प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद पब्लिक शेयर्स परचेज करने के लिए अप्लाई करती है। अप्लाई उसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू करना होता है जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन तभी रिसीव की जाएगी जब एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन दी जाए। एप्लीकेशन मनी इश्यू प्राइस की एटलीस्ट 25% हो,
एप्लीकेशन मनी को बैंक्स में डिपॉजिट किया जाता है और कंपनी बैंक से तब तक मनी विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट मीन्स शेयर होल्डर्स द्वारा दी गई एप्लीकेशंस को कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए गए, बैंक सारी एप्लीकेशन कंपनी को दे देती है, पर कंपनी तभी अलॉट कर सकती है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 2000 इशू कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन हुआ हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी को 15 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ता है। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी पैसे को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मांगती है, इन्हें कॉल्स बोला जाता है। तो जितनी कॉल्स में मांगेंगे उन्हें कॉल्स का नाम दिया जाएगा। लाइक पहली बार मांगा तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मांगा तो सेकंड कॉल, तो इनको कॉल्स बोला जाता है। अब चलते हैं एडवांटेजेस। दैट मीन्स हमें इक्विटी शेयर से कौन कौन से फायदे होते हैं। इनमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है इंट्रोडक्शन या फीचर में कवर कर लिए हैं, तो जो पॉइंट्स कवर कर लिए उन्हें हम स्किप करते हुए चलेंगे। डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन शेयर से दो तरीके से अर्न कर सकता है, डिविडेंड से या फिर कैपिटल गेन से। क्लेम ओवर एसेट्स एंड इनकम, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी के प्रॉफिट में और एसेट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की ओनरशिप होती है। राइट शेयर्स, ये भी हम प्रीएम्प्टिव राइट में कवर कर चुके हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो सबसे पहले इशू होने वाले शेयर्स हमें ऑफर किए जाएंगे। बोनस शेयर्स, कई बार कंपनी डिविडेंड ना देके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देती है। दैट मीन्स डिविडेंड के फॉर्म में हमने पैसा नहीं दिया, जितना पैसा देना था उसकी जगह हमने शेयर्स दे दिए, तो उन्हें क्या बोला जाता है, बोनस शेयर्स बोला जाता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मींस हमारे हाथ में कितना पैसा है। जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन्हें कभी भी सेल करके हम पैसा रिसीव कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, इसे भी हम फीचर में देख चुके हैं। शेयर होल्डर्स उतने ही पोर्शन के लिए लायबल होते हैं जितनी उनके पास शेयर होते हैं, और वोटिंग राइट्स की वजह से उनके पास कंट्रोलिंग पावर भी होती है। डिसएडवांटेजेस, अब इक्विटी शेयर्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बिकॉज एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। फ्लैक्चुएशंस इन मार्केट प्राइस, स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर के प्राइसेस बहुत वेरिएट होते रहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कब हमें प्रॉफिट होगा, सो लॉस के चांसेस भी होते हैं। लिमिटेड कंट्रोल, अगर कोई बहुत छोटा इन्वेस्टर है तो उसके पास वोटिंग राइट से हार्डली ही कंपनी की डिसीजन में फर्क पड़ेगा, बिकॉज एक इक्विटी शेयर मींस 1 वोट, तो जो जितना छोटा इन्वेस्टर होगा वो उतने ही कम वोट्स कर पाएगा और डिसीजन में, कंपनी की डिसीजन में उतना ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा। डिविडेंड, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए, सो इट इज पॉसिबल कि उन्हें कोई भी डिविडेंड ना मिले। हाई रिस्क, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं तो उन्हें ही सबसे ज्यादा रिस्क होगा। रेजिडुअल क्लेम, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेजिडुअल क्लेम इनकम और एसेट दोनों पर होता है। सबको पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है, सो इट इज पॉसिबल कि लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कुछ ना बचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।